दिमाग में ये चीज़ है कि हम डाइट कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर पनिशिंग अवर सेल्फ। ये ऐसा नहीं है, रादर इट्स अ मिथ। क्या आप थोड़ा इसके बारे में भी इलैबोरेट करोगे कि व्हाई डेफिशिएंसीज आर हैपनिंग, इतनी ज्यादा डेफिशिएंसीज क्यों हो रही हैं? Want to get lean muscles, go for macros, and if you want to have good brain, तो go for micros। ओके, अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हो तो यू शुड गो फॉर कैलोरी वो डेफिसिट। लोग सर्जरी करवा लेते हैं और सर्जरी के बाद जो हीलिंग फेस है मान लो, उसमें भी अच्छी डाइट खाते हैं, तो वो भी आपने डिफरेंस देखा कि उनकी हीलिंग फास्ट है, हीलिंग जो फास्ट हो जाती है। Welcome to the episode 3 of The Health Hour with Dr. Bikram. So my name is Dr. Bikramjeet Singh. I am dental surgeon and founder of Singh Dental Care. तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इसके हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, शी इज़ डाइटिशियन राधिका अरोड़ा। ये अपना डाइट क्लिनिक रन करते हैं बाय द नेम ऑफ न्यूट्रीफ्लेक्स। हमारे शहर में इनका अच्छा नाम है, अमृतसर में। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत डीपली डिस्कशन करी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, आप एक हेल्दी थाली कैसे बना सकते हो, कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में आप इनकॉर्पोरेट करो, आपकी जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या बैक की प्रॉब्लम है वो आए ही ना, और अगर बाई चांस प्रॉब्लम आ गई है तो कैसे आप डाइट से उसको बेटर हील कर सकते हो। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत डीप इंफॉर्मेशन मिलेगी अराउंड कैल्शियम, विटामिन डी, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डिटॉक्स। यू आर गोइंग टू लव दिस एपिसोड। सो गाइज, enjoy the podcast. So welcome Radhika ji to the Health Hour. Thank you so much for having me here, sir. Thank you so much for coming. तो मैम थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में पहले बताइए कि कैसी रही अभी तक की जर्नी, आप कब डाइटिशियन बने, कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो? सर डाइटिशियन ऐसे है कि आफ्टर द इन द ईयर ऑफ 2019 आई स्टार्टेड विद दिस जर्नी। मैंने जब देखा कि पीपल आर सफरिंग with the things and they are not totally aware of it कि why they are having such problems and और जी हमें इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि हम अगर डाइट के थ्रू ही उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। वुड नीड नॉट टू गो टू एनी डॉक्टर, राइट? कि अगर आप विदाउट एनी मेडिसिन्स, विदाउट एनी सप्लीमेंट्स और किसी भी तरह के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स के बिना आप अपने आप को ठीक रख सकते हो, तो why not to do that? That's why I come into this, and my office is located at Basant Avenue Circular Road opposite Trillium Mall. तो ये जो हम लोग इसको अगर हम अपनी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें कि डाइट के साथ और अपने अच्छे लाइफस्टाइल के साथ ही हम इस चीज़ को ठीक कर पाए ना, तो इट्स अ बिग थिंग आई गेस। नहीं, एग्जैक्टली मैम। सी बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, हमने भी देखा कि जिस पेशेंट की डाइट अच्छी है, मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैंने ये भी देखा कि जिस पेशेंट की डाइट अच्छी है उसको टीथ की प्रॉब्लम भी कंपैरेटिवली कम है। बिल्कुल सर, यही चीज़ बात आती है कि आपको अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे घर पे हो या आप बाहर हो, तब भी लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि हम डाइट कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर पनिशिंग अवर सेल्फ। ये ऐसा नहीं है, रादर इट्स अ मिथ। वी शुड, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप सोसाइटी भी मूव कर पा रहे हो, आप अपनी सोशल लाइफ इंजॉय कर पा रहे हो, और साथ में आपको क्या हेल्दी ऑप्शंस में जाना है। ऐसा नहीं है कि यू आर टोटली कटिंग ऑफ विद द सोशल लाइफ और आप जंक खा ही नहीं रहे हो। यू कैन इंजॉय दैट ऑल्सो, बट अलॉन्ग विद दैट कैसे आपकी हेल्दी चॉइसेस हो और आप किस तरफ आपका जो अगर है 80% आपकी डाइट में अगर हेल्दी ऑप्शंस हैं तो यू आर गुड विद दैट। मैम मैं ना यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब मैं पढ़ता था अपने मेडिकल डेंटल स्कूल में, कॉलेज में, तो वहाँ पे मैंने ना, हमें बहुत सारी बीमारियाँ हम पढ़ते हैं, राइट? तो हर चीज़ में ना इटियोलॉजी होती है, तो वहाँ पे कहीं ना डाइटरी डेफिशिएंसी लिखा ही होता था। हमारे हर साल में डाइट का अलग से चैप्टर होता था कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इज़ द डाइट, राइट? लेकिन आज के टाइम पे ये डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या आप थोड़ा इसके बारे में भी इलैबोरेट करोगे कि व्हाई डेफिशिएंसीज आर हैपनिंग, इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज क्यों हो रही हैं? बिल्कुल सर, अगर हम देखें कि जो हमारा आज के टाइम पे जो हमारा लाइफ एकदम फास्ट पेस पे लाइफ चल रही है, तो उस पर हमें इतनी डेफिशिएंसी क्यों आ रही है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है उस चीज़ को लेके? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं सर। सबसे पहले तो ये है कि एक, वी आर नॉट टेकिंग दैट काइंड ऑफ डाइट। हमारी डाइट में इतना कैल्शियम रिच फूड कह लो या प्रोटीन, इतना हमारी डाइट इतनी वेल बैलेंस्ड ही नहीं है कि हमारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकें। और अदर फैक्टर्स का ये हो सकता है कि इफ़ यू आर टेकिंग द बैलेंस्ड मील बट येट योर बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स, उसका क्या रीज़न हो सकता है कि मे बी आपकी बॉडी में कोई ऐसा डिसऑर्डर है, लाइक IBS है, यू आर सफरिंग विद सम
हेल्थ कंडीशन, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको जो मेन जो आपको कैल्शियम और प्रोटीन आपकी डेयरी से मिलने वाला है और आपको इफ़ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट तो आपकी योर बॉडी इज़ नॉट असिमिलेटिंग, अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही, एब्सॉर्ब ही नहीं कर रही खा उस रहे चीज़ हो को, आप लेकिन खा रहे हो absorb बट ही यू आर नहीं नॉट रही। गेटिंग Yes. इनफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट। Yes. तो उस केस में सप्लीमेंट पे जाना ज़रूरी हो जाता तो है। इसका मतलब ये स्टेजेस ऐसी हो गई, पहली स्टेज हो गई कि जो हमें खाना चाहिए बैलेंस में, बिल्कुल। हम वही नहीं खा रहे। वही नहीं खा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। बिल्कुल। क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, और जो जंक फूड का आज के कह लो कि बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो meals, गया, बहुत टेस्टी है, वी हैव मतलब उधर ज़्यादा हमारा थोड़ा इंक्लाइंड हो गया आजकल के। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि हमें पता ही नहीं हमें खाना क्या है, क्योंकि हम जंक फूड पे जा रहे हैं। दूसरी स्टेज ये गई कि अगर मान लो हम खा रहे खा हैं, भी रहे हैं, वी डोंट नो कि वो हमें प्योर फॉर्म में मिल भी रहा है कि नहीं मिल प्योर रहा है। फॉर्म में भी मिल रहा है कि नहीं, और हमारी बॉडी में जो डिसऑर्डर चल रहे हैं उसके करके भी आप ये लेके चलो कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा और वो रहे, थर्ड प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। एब्जॉर्ब ही नहीं हो दैट रहा। मीन्स कि किसी भी बंदे को अगर अपनी डाइटरी डेफिशिएंसी को अवॉइड करना है तो उसको ये 3 पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा भी सर, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, हाँ, like फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिव नहीं है वो आप, हाँ। तब भी आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं होंगे। हाँ, मतलब अगर जितना ज्यादा एक्टिव इंडिविजुअल होगा उतनी ज्यादा अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लाइक अगर इफ़ यू आर सिटिंग, लाइक आज की अगर हम बात करें तो जो हमारे ऑफिस में भी है कि हम सारा दिन बैठे हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी हमारा एक्टिव रहना बहुत बहुत कम टाइम के लिए हम निकल पाते हैं, या वी आर सिटिंग फॉर होल डे लॉन्ग आवर्स, तो उस टाइम में भी हमें जो बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, हमारी बॉडी उस चीज़ को नहीं असिमिलेट कर पाती है। तो कहीं ना कहीं ये चारों फैक्टर्स पे हर बंदे को ध्यान बिल्कुल रखना सर, चाहिए। बिल्कुल सर। हम इंडिविजुअल भी डिस्कस करेंगे मैम इसके बारे में फर्दर डिस्कशन में। आप मेरे को ये बताइए कि जैसे ऑडियंस को ये बताइए कि ऐसा सुना कि मैक्रोस पूरे होने चाहिए, माइक्रोस पूरे होने चाहिए ना, ये मैक्रो माइक्रो क्या चीज़ें हैं? एक लेमैन हम हिंदी में बात करें तो आप थोड़ा ऑडियंस को समझाइए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं, माइक्रो क्या रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल सर, जैसे नाम से ही पता चलता है, मैक्रो मीन्स विच वी नीड इन लार्ज क्वांटिटी, मैक्रो मीन्स ज़्यादा। हाँ, तो जो हमारे मेन हो गए जैसे कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स, वो हमारे मैक्रोस में आते हैं, क्योंकि इनको हमारे बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में नीड है। वो हम कवर अप कर लेते हैं, हम अपने जो डेली मील पे कार्ब्स भी ले लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, फैट्स भी लेते हैं, बट मोस्टली क्या है, पीपल माइक्रो को इग्नोर कर जाते हैं। बट माइक्रो मीन्स जो विच यू नीड इन अ लो क्वांटिटी, बट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी कांट इग्नोर देम। अगर वो कहते भी है, इफ़ यू वांट टू गेट लीन मसल्स गो फॉर मैक्रोस, एंड इफ़ यू वांट टू हैव गुड ब्रेन तो गो फॉर माइक्रोस। ओके। मतलब अगर आपका बॉडी यू वांट लीन मसल्स एंड गुड शेप, तो मैक्रोस पे हम वर्क करेंगे। आपके प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कार्ब्स थोड़ा लो पे होना चाहिए, और यू नीड गुड फैट्स, ये आपके मैक्रोस में आ जाते हैं। बट अगर हम माइक्रोस की बात करें तो वाइटामिन्स, मिनरल्स हो गए आपका, ये सब चीज़ें, फाइबर हो गया, वो भी उस चीज़ को, माइक्रो को वी कांट इग्नोर, मतलब दे ऑल्सो प्ले अ एसेंशियल रोल अलॉन्ग विद दैट। एग्जैक्टली। तो अब इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब मैक्रोज में प्रोटीन्स बताया, कार्ब्स बताया, फैट्स बताई। अब फैट्स में भी फर्दर जैसे गुड फैट है, बैड फैट है, तो एक नॉर्मल समझ लो 70 केजीज का बंदा है या 60 केजीज की फीमेल है, तो नॉर्मल डाइट में कैसे बैलेंस होने चाहिए, एक थाली कैसी होनी चाहिए जिसमें मैक्रो और माइक्रो बैलेंस्ड हो? सर, वेन एवर यू आर हैविंग योर मील, ट्राई टू गो फॉर बैलेंस्ड। उसको हम बैलेंस कैसे बोलेंगे कि लाइक आपका 40 to 50% अगर हम बोले कि आपका प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए, लाइक 30 to 40% आपका प्रोटीन हो गया, तो उसमें 20% भी आपका फैट्स हो गया, और 30% आपके कार्ब्स होने चाहिए। तो वो उसको हम बोलेंगे कि आपका एक बैलेंस्ड मील है। मतलब डेफिनेटली आपकी डाइट में प्रोटीन का इंटेक थोड़ा हाई लेवल पे रहेगा, तो यू विल फील मोर एनर्जेटिक, और आप एक गुड शेप में भी आप रह पाओगे। तो प्रोटीन का होना चाहिए, और प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडियन डाइट में प्रोटीन हमारा बिल्कुल डेफिशिएंट में ही रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन कंटेंट, बट अगर हम इसको हाई लेवल पे लेके चले तो यू कैन गुड शेप ऑफ योर बॉडी। तो मैम ये जो प्रोटीन है, मतलब आई नो, मैंने एक डाटा पढ़ रहा था कि 80% ऑफ द इंडियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन। तो क्या ये प्रोटीन हम नॉर्मल डाइट से पूरा कर सकते हैं? बिकॉज हमने ये बहुत बार सुना है कि अगर प्रोटीन पूरा करना है तो आप नॉर्मल से नहीं कर सकते, आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, और उसी डर से ना लोग सप्लीमेंट लेते हैं,
है और ना उनका प्रोटीन पूरा होता है। तो आप थोड़ा प्रोटीन रिच डाइट बताइए, वेज में क्या क्या होती है, ये सोर्सेज हैं प्रोटीन रिच के, और नॉन वेज में क्या क्या सोर्सेज हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते, बहुत बड़ा मिथ है। इस चीज़ को आप समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहली बात है कि अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हो देन तो यू आर गेटिंग इनफ प्रोटीन। लाइक आपका चिकन हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया। तो ये रोज़ खाना पड़ेगा ना? रोज़ ऐसा है कि आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेटिंग चीज़ों को कर सकते हो कि अगर इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन तो यू नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। अच्छा, तो नॉन वेज खा रहा है बंदा तो समझ लो उसका प्रोटीन पूरा हो रहा है। प्रोटीन पूरा हो रहा है, बट कैसे आप उसको ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो बिग थिंग। yes. आप उसको मतलब फ्राइड में ले रहे हो तो वो तो आप फैट से अपने अंदर डाल रहे हो ना। तो वो चीज़ों को भी फ्राइड समझने चिकन की खा लिया चीज़ मान है। लो, नहीं तो वो इट्स चिकन नॉट गोइंग टू पकौड़ा खा वर्क, वो लिया। तो आपके फैट्स में कन्वर्ट होने वाला है। ओके वो तो आप ओबीस कैटेगरी में ही जाओगे फिर। ओके हाँ, इफ़ यू वांट लीन मसल्स तो गो फॉर गुड प्रोटीन। जो लीन प्रोटीन हम कहते हैं उस चीज़ की हम बात करते हैं, तो वो आपको जो है हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो चिकन में कौन कौन सी ऑप्शंस आप रहेंगी? चिकन में सर रहता है कि अगर आप उसका लेग्स पार्ट पे जाओगे तो वो हायर इन फैट कंटेंट में होता है। हाँ. तो यू नीड टू गो फॉर इट्स चेस्ट पार्ट कि Okay. उसमें हाई इन प्रोटीन कंटेंट रहेगा। Yes. वो भी उसको बनाने की कैसे आप किस मेथड से आप बना रहे हो, कैसे आप खा रहे हो, वो भी दैट मैटर्स अ लॉट। उसके बारे में भी उसको भी बताओ है थोड़ा। कि अगर आप उसको बहुत ग्रेवी या आप कह रहे हो चिकन ये वो ले रहे हो, बटर चिकन ले रहे हो, ये सब चीज़ें ले रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग अगेन वो फैट हो गई ना। वो तो फैट में आ जाएगा कि आप यू कैन गो फॉर ग्रिल्ड और बारबेक्यू और जो रोस्टेड में इसको आप मतलब एज अ सैलेड फॉर्म में भी ले सकते हो। और ये भी मैंने देखा है जब हम चिकन रोस्ट करते हैं या बारबेक्यू भी खाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं उसके ऊपर अच्छा बटर लगाते रहते हैं। तो फिर इसका मतलब विदाउट बटर बारबेक्यू, विदाउट बटर चिकन अगर उसको रोस्ट करें थोड़ा बहुत बटर आप उस पर अप्लाई कर रहे हो तो वो कोई हार्म नहीं है, बट वो आप कहाँ आप उसको बहुत क्रीमी और घी में और ओवर उसको फ्राइड कर करके आप बहुत ग्रेवी की थिक क्रीमी खा रहे हो ना, तो वो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये नॉनवेज, और इसमें एग्स का भी रोल है। तो एक एवरेज नॉर्मल इंडिविजुअल को कितने एग्स खाने चाहिए नॉर्मल जो एग खाता है? एग्स है कि आप नॉर्मली आप जैसे हम बात करें कि इफ़ यू आर लाइक 60 kgs ऑफ वेट तो 0.8 से लेके 1 kg ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ योर वेट आप अपना ले सकते हो। मतलब 60 किलो के बंदे को 60 ग्राम प्रोटीन रोज 50 लेना to 60 चाहिए। ग्राम के आप अपना प्रोटीन आप ले सकते हो, दैट इज़ गुड। बट आजकल की कह लो कि जो प्रोटीन इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि मतलब ठीक है अगर आप यू आर डूइंग सम वर्कआउट, आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली यू कैन फिर बढ़ाना है, फिर 1.5 1.7 तक भी आप इसको लेके जा सकते हो। अदरवाइज 1 ग्राम इज इनफ मोर। जैसे अगर मान लो कोई बंदा नॉनवेज खा रहा है तो वो अगर अपने लेट्स से कि उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, नॉर्मल मील्स में भी 25 30 35 ग्राम मिल जाता है। जो 20-25 ग्राम की डेफिशिएंसी है उसके लिए वो या तो 3-4 एग्स रोज के खा ले जी, राइट। एग वाइट येलो नहीं खाना। येलो खाना है तो आप 1 या 2 ले सकते हो, वो भी आपका मेडिकल हिस्ट्री में देखनी पड़ती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, आपके ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़े हुए, देन यू कैन गो फॉर द 1 or 2 होल एग्स, अदरवाइज गो फॉर एग वाइट्स, दैट इज टोटली सेफ। तो एक अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन एवरेज मिल जाता है? एक एग में आपको 9 ग्राम्स मिल जाता है। ओके तो इसका मतलब किसी बंदे ने अगर 3 और 4 एग्स खा लिए तो उसकी डेफिशिएंसी काफी हद तक कवर हो गई। एक दिन एग खा लिए, दूसरे दिन थोड़ा चिकन खा लिया, बटर चिकन नहीं, फ्राइड भी नहीं, दूसरा खा लिया, तो इस हिसाब से नॉन वेजिटेरियन का जो पूरा हो गया। अब कमिंग टू द वेजिटेरियन पर्सन्स, काफ़ी सारे लोग जो वेजिटेरियन है, आजकल वेजिटेरियन पे शिफ्ट भी बहुत हो रहा है। अब वेजिटेरियन जो बंदे को अपनी 30-35 ग्राम की डेफिशिएंसी वो कैसे पूरी कर सकता है? सर लेट्स टेक इट अ वेरी सिंपल एग्जांपल, इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं कि लाइक अगर हम मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट आप परांठे कर रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, उसके बजाय आप नॉर्मली 1 से 2 बेसन चीला ले सकते हो मॉर्निंग में, या किनुआ ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड इन हाई प्रोटीन। बहुत सारी ऐसी हेल्दी ऑप्शंस हैं विच वी विल टॉक लेटर कि आपको मैं प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में डेफिनेटली आपको बताऊंगी। अभी मैं बात कर रही हूँ कि मॉर्निंग टू इवनिंग कैसे आप अपनी डाइट को इनकॉर्पोरेट ये चीज़ें कर सकते हो कि आपको ईजिली प्रोटीन कंटेंट मिल जाए। मॉर्निंग में आप 1 से 2 बेसन चीला ले सकते हो, साथ में 1 कटोरी कर्ड ले सकते हो। उसके बाद आप लंच में अगर हम बात करें तो आप अपना जो हमारे होल ग्रेन्स होते हैं
उसके साथ में आप कोई काबुली जो हमारे चिकपीस हो गए या ब्लैक चना हो गया, राजमा हो गए, उड़द की दाल होगी, मसूर दाल हो गई, हमारी जितनी पल्सेस एंड लेग्यूम्स हैं दे आर रिच इन प्रोटीन कंटेंट, वो हो गया। साथ में आपका सैलेड हो गया। इवनिंग में यू कैन गो फॉर हैंडफुल ऑफ पीनट्स और चिकपीस, ठीक है, या गो फॉर मखानाज ऑल्सो। और आप स्प्राउट चाट ले सकते हो, रॉ पनीर ले सकते हो। इवनिंग डिनर में आप फिर दाल चावल ले सकते हो, खिचड़ी ले सकते हो, किनवा ले सकते हो, किनवा सैलेड ले सकते हो, पनीर भुर्जी ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, सोया है, टोफू हाँ। है उसकी आप चीज़ें बना सकते हो। एंड एट द बेड टाइम यू कैन हैव अ गुड ग्लास ऑफ मिल्क, हल्दी मिल्क। उसके साथ में आप अगर कह लो कि मखाना को आप रोस्ट करके आप लो तो आपका कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी कंटेंट बहुत जाता है, ज़्यादा पूरा। तो मैं इसका मतलब है कि वेजिटेरियन बंदे के पास तो बहुत सारी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, देयर आर हैं, लॉट मतलब, ऑफ हाँ। ऑप्शंस, ओनली यू नीड टू गेट अवेयर ऑफ इट। यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए मैम, आज ना हम देखिए, अब डाइट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी प्रॉब्लम। आप डायबिटीज ले लो, हार्ट की प्रॉब्लम ले लो, बोन्स की बिल्कुल, ले लो, बिल्कुल हेयर सर। लॉस ले लो, बिल्कुल ग्रोथ सर। ले लो, ओबेसिटी ले लो, तो डायबिटीज सॉरी डाइट तो हर जगह ही है, राइट। बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आज की कन्वर्सेशन हम थोड़ी बोन्स और जॉइंट्स के अराउंड लें, क्योंकि हमने पिछले 2 पॉडकास्ट में हमने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी पूछा कि अगर कोई बंदा जो है इस प्रॉब्लम में आ रहा है बोन्स की, उसको क्या करना चाहिए। फिर हमने फिजियोथेरेपिस्ट को भी पूछा, और आज हम, आप एक्सपर्ट हो डाइट में, तो आपसे पूछ रहे हैं कि डाइट का क्या एंगल रहेगा अगर कोई बंदा जॉइंट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। तो हम मैम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सो सबसे पहले हम करते हैं नीज जॉइंट पे। जी सर। अब मान लो किसी बंदे को जॉइंट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, ये स्टेज अभी अर्ली स्टेजेस पे है, जी सर। तो उसको अपनी डाइट में क्या क्या करना चाहिए। फिर जैसे जैसे अगर बीमारी बढ़ रही है तो कैसे डाइट चेंज होएगी, और अगर सर्जरी की नौबत आ गई है और अगर कोई वीडियो अब देख रहा है, उसने जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है या करा लिया, तो वो अपनी डाइट में क्या चेंजेस लेके आए जिससे वो बेटर हील कर पाए। ठीक है सर। जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने बोन्स एंड जॉइंट्स की, तो हमारा ध्यान सीधा जाता है कैल्शियम की तरफ, बिकॉज डेफिनेटली वी नो दैट कैल्शियम इज़ अ वाइटल मिनरल फॉर आवर बोन्स, तो वी कांट इग्नोर इट। कैल्शियम आपकी बॉडी में ऑप्टिमल लेवल पे होगा तो आपके बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्दी रहने वाले हैं, बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ विटामिन डी लेवल्स, बिकॉज इसके बिना आपकी बॉडी में कैल्शियम का भी जो है लेवल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच प्लेज अ वाइटल रोल कि अगर आपकी प्रॉपर विटामिन डी लेवल हो तो ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। मैग्नीशियम आपका अच्छा होना चाहिए, प्लस प्रोटीन कंटेंट, बिकॉज 50% ऑफ योर बोन्स आर मेड ऑफ विद प्रोटीन। प्रोटीन दे आर ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल। लाइक अगर हम बात करें कि आपके मसल्स जो आपके पकड़ के रखते हैं आपकी बोन्स को, अगर वही वीक हो जाते तो आपकी बोन्स का वीक होना जायज़ है। यस एग्जैक्टली। तो आपको मसल्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए आपको प्रोटीन का जाना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमें अपनी नॉर्मल डाइट में बहुत अच्छे से मिल जाता है कि अगर आप बैलेंस्ड मील लेते हो तो आपको कैल्शियम, लाइक अगर हम बात करें आपके रागी से मिल जाता है। अगर सबसे पहले तो एक नॉर्मल ले बैन के लिए, इंसान के लिए, तो ये चीज़ पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाता है, लाइक दूध, दही, पनीर, दे आर रिच विद कैल्शियम। बट अगर हम बात करें, इन चीज़ों को हमने इग्नोर कर दिया। जो हमारे पुराने टाइम पे वीट्स एंड सीरियल्स होते थे, जो रागी हो गया, अमरंथ हो गया, जो चौलाई हो गया, राजगीरा जिसको बोलते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच हैं। ओके। तो कुछ इन चीज़ों के बारे में भी अगर हमें नॉलेज हो तो हम अपनी डाइट में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके हम 70-75 तक भी अपनी बोन्स को हेल्दी रख सकते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ से कैल्शियम हमारा पूरा हो जाता है इन बिल्कुल चीज़ों को सर। इनकॉर्पोरेट करने से। मैग्नीशियम सर, मैग्नीशियम भी बहुत रोल प्ले करता है हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए। लाइक जैसे पम्पकिन सीड्स होते हैं, वो मैग्नीशियम में बहुत रिच है। आपके कैश्यू नट्स हैं, जो आपके जितने भी नट्स हैं, दे आर रिच इन मैग्नीशियम सोर्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारी फिग्स होती हैं, अंजीर है, दे लोडेड विद आयरन कंटेंट, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। और इन चीज़ों को अगर हम अपने डाइट, अगर हम रात को डेली नट्स को अपने भिगो के रखें, मॉर्निंग में उठ के इनको वॉश करके अच्छी तरह ब्लेंड करके अपनी स्मूदी बना लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। मतलब एक आपका बोलो कि आपका बहुत कैल्शियम भी, डेयरी भी चला गया, कैल्शियम भी चला गया, मैग्नीशियम भी चला गया, प्रोटीन भी चला गया, बिल्कुल साथ में। बिल्कुल। नाइस नाइस। और तीसरा आ गया विटामिन डी। विटामिन डी तो कहते हैं कि 90% लोगों का। सर विटामिन डी ऐसे कि सबसे पहले हमें पता है विटामिन डी मिलता है सन एक्सपोजर से, but most of the people are deficient in this because most of the time we are sitting inside a room or a office, we are not getting enough exposure of sun.
तो अगर हम सन में बैठ भी रहे हैं तो यहाँ तो हम सनस्क्रीन लगा के बैठ रहे हैं, यहाँ तो मोस्टली अवॉइड कर रहे हैं. तो मेक श्योर यू आर गिविंग गुड 30 to 40 minutes इन सन विदाउट सनस्क्रीन. ओके. डेफिनेटली आप अपने फेस को एक्सपोज नहीं करो, बट आपके आर्म्स, बैक, लेग्स, आपकी स्किन एक्सपोज होगी तभी आपकी बॉडी में जो है विटामिन डी का बनना सन स्टार्ट बेथिंग होगा. बोलते हैं जैसे, है ना? सन बेथिंग. हाँ, तो 30 मिनट्स का एक्सपोजर मिलेगा तो होना विटामिन जरूरी डी है. ऑटोमेटिकली हमारी स्किन बना देती है ना. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर मान लो नहीं कर पा रहा, अगर आप नहीं कर पा रहे तो विटामिन डी के सोर्सेज आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आप दूध, दही, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स से आप ले पाते हो. मशरूम आर रिच इन विटामिन डी, ये बहुत ज़रूरी है. बाकी सोया प्रोडक्ट्स भी हैं जो विटामिन डी में बहुत अच्छे हैं. और ये तो वही बात होगी ना कि अगर किसी बंदे ने विटामिन डी पूरा नहीं किया, हाँ, तो जो उसका कैल्शियम ले रहा है वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा. कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा. आप कैल्शियम चेक करवा के देखो, वो ऑप्टिमम लेवल पे होगा ही नहीं अगर इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी लेवल्स. तो विटामिन डी इज़ वेरी क्रूशियल. अगर हम तीनों चीज़ों करते हो तो इससे हमारी जो जॉइंट्स और बोन्स की हेल्थ जो है वो बढ़िया रहती बहुत है, बेटर होती है. अब देखिए मैम, हमने ये भी देखा कि जब जॉइंट रिप्लेसमेंट की बारी आती है तो बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स कहते हैं कि थोड़ा ना इसका वेट कम करो, या इसका बीपी बढ़ रहा है, इसको बीपी को मैनेज करना पड़ेगा, सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है. तो डाइट कैसे हेल्प करती है मतलब इस केस में, क्योंकि अब वो बंदा ना तो एक्सरसाइज कर सकता है, तो क्या मान लो डॉक्टर ने बोल दिया 10 किलो वेट कम कर लो अगले 3-4 महीनों में, तो क्या वो डाइट से कर पाएगा सर्जरी? बिल्कुल कर सकता है सर. आप देखते हो कि जब डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं तभी वो जाते हैं डाइटिशियंस के पास कि हमें अपना वेट मैनेज करना है, कि ठीक है. बट अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हो तो यू शुड गो फॉर कैलोरी डेफिसिट, कि सबसे पहले आपकी अगर कैलोरीज डेफिसिट में आप रहते हो तो अपना वेट आप मैनेज कर पाते हो. अगर आप बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तब भी यू शुड गो फॉर अ वॉक एटलीस्ट, चाहे आप उसको ब्रेक ले लेके करो, बट गुड वॉक, लाइक 10 मिनट्स वॉक कर ली, फिर आप थोड़ा ब्रेक ले लिया, या खाना खाया है तब भी उसको आपने 5 to 10 मिनट्स आपने वॉक कर ली. और कैलोरी डेफिसिट की जब हम बात कर रहे हैं तो यू आर टेकिंग गुड प्रोटीन और गुड फैट्स और लो इन कार्ब्स. ये चीज़ें जब हम करते हैं तो आपके लो कैलोरी डेफिसिट में आप रह के आपका वेट मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है. चलिए मैं तो एज अ डॉक्टर समझता हूँ ये कैलोरी डेफिसिट की गेम क्या है. आप थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई वे में अगर आप ऑडियंस को बता सकें कि ये कैलोरी डेफिसिट फॉर्मूला कैसे वर्क करता है. सर कैलोरी डेफिसिट ऐसे है कि लाइक एक एवरेज मैन के लिए अगर हम बात करें कि 1500 to 2000 तक की अगर हमें किलो कैलोरीज हमें चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट है. बट अगर हम उसको कैलोरी डेफिसिट में चाहते हैं तो वो ऐसे है कि आपका BMR क्या होता है, जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कितना आपका है, प्लस आपका एक्टिविटी लेवल क्या है. ओके. लाइक इफ़ यू आर सेडेंट्री तो आपका एक्टिविटी लेवल उस हिसाब से कम हो जाएगा, तो आपकी कैलोरी, यू डोंट नीड मच कैलोरीज. तो उसको हम 500 to 600 तक की अगर हम लोअर कैलोरीज में उसको डेफिसिट में रखते हैं तो आपका वेट मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है. इसका मतलब इसको और सिंपल वे में समझते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मेरे को 1500 कैलोरी BMR है, कि मेरे को 1500 कैलोरी मेरा बॉडी बर्न कर रहा है. बिल्कुल. अब मेरे को खाना है 1000 नहीं, आपको अगर 2000 एक एवरेज इंसान को चाहिए, मान लो मेरा 2000 एवरेज मेरी बॉडी, प्लस आपका एक्टिविटी लेवल क्या है. हाँ, तो मान लो मेरे को 2000 चाहिए, मैं खाऊंगा कितना? आप खाओगे उसको 500 लेस में करके, आप कह लो 1200 से 1300 कैलोरी अगर आप उसको तक जाते हो. तो लेट्स से कि मेरी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए 2000 कैलोरीज, मैंने खाई 1500 कैलोरीज. अब जो 500 कैलोरी का आप डेफिसिट कर रहे हो, दैट एनर्जी विल कम फ्रॉम द फैट. दिस इज द फॉर्मूला कि चाहिए 2000, खाया 1500, 500 कैलोरी कहाँ से आएगा? वो फैट से आएगा. बट हियर अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वट एवर यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी वो आप हेल्दी चीज़ें ले रहे हो. अगर आप नहीं तो डेफिसिट करते हुए आप अपना हेयर लॉस कर जाओगे, आप अपना बोन लॉस कर जाओगे, बोन्स की डेंसिटी लूज कर जाओगे, अपना मसल लूज कर जाओगे. सो हियर यू नीड अ गुड डाइटिशियन कि जो आपको गाइड कर सके कि आपको हेल्दी प्रोटीन खाना है, गुड फैट्स लेने हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब में जाना है. एग्जैक्टली. ठीक है, जिसका मतलब आपको आगे जाके बेनिफिट रहेगा, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. यस, इसीलिए बोलते हैं लोग मैंने खाना छोड़ दिया. हाँ, खुद ही कि डेफिशिएंट क्रिएट कर लिया. लोग स्टार्विंग पे चले जाते हैं या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, तो उसका रिजल्ट यही होता है कि आफ्टर सम टाइम
कि Skin पे आपका problem? स्किन पे आता है, आपकी बोन्स पे आता है, आपका हेयर लॉस होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। तो आप अपने आप को फायदा करने की बजाय उल्टा नुकसान ही कर लेते हो। तो इसका मतलब अगर मेरे को 1500 कैलोरी खानी है तो एक कोल्ड ड्रिंक पी ली उससे 300 कैलोरी चल गई, एक बर्गर खा लिया उससे मेरे को 250 कैलोरी मिल गई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो गुड सोर्सेज से, हाँ, so कॉम्प्लेक्स that your body कार्बोहाइड्रेट। could get good nutrients also, कि Yes. आपको किसी तरह की डेफिशिएंसी ना हो। और यहाँ पे एक्सपर्ट डाइटिशियन का रोल हाँ, रोल जो करता आता है। है, कई बार लोग बिल्कुल समझते हैं कैलोरी डेफिसिट ही करनी है, यूट्यूब से पढ़ लिया, इधर उधर इंटरनेट से नहीं, देख लिया, नहीं, कर लिया। तो वो जो डाइटिशियन है वो कस्टमाइज डाइट Customize बनाएगा आपकी एज diet पर द को। मेडिकल कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल आल्सो। बिल्कुल अब बिल्कुल लेट्स सर। से कोई बंदा लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप उसकी डाइट उस हिसाब से उस बनाओगे हिसाब से बनाना ताकि इसकी पड़ती है। इतनी कैलोरीज इन सोर्सेज से बिल्कुल बिल्कुल पूरी हो जाए। तो मैं तो आपका कंसेप्ट समझ गया हूँ अच्छे बिल्कुल से, सर, राइट। तो इससे वो अब वो जी अगर वो ये चीज़ें करता है तो इससे उसका जो वेट है वो सर्जरी से पहले भी मैनेज हो जाता है, मैनेज हो बहुत सकता इजीली है। मैनेज हो जाता है। अच्छा मैम, आपने ये भी देखा होगा अपने एक्सपीरियंस में कि जो लोग सर्जरी करवा लेते हैं और सर्जरी के बाद जो हीलिंग फेस है मान लो उसमें भी अच्छी डाइट खाते हैं, तो वो भी आपने डिफरेंस देखा कि उनकी बिल्कुल सर। हीलिंग फास्ट है, या हीलिंग जो फास्ट हो जाती है, और जो सक्सेस रेट ऑफ नीज है वो भी बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाता है सर। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है डाइट का आफ्टर सर्जरी भी। अगर आपको आप कहें कि आप एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हो, वॉक नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप अपनी डाइट इतने अच्छे तरीके से रखते हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट अगर आप वेजिटेरियन भी हो फिर भी आपकी डाइट में आपको गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन और इतना अच्छा फाइबर लेना चाहिए कि आपकी जो डाइट में इतना फाइबर का कंटेंट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो भी ही आपकी डाइट में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। फाइबर कैसे हेल्प करता है? सर फाइबर ऐसे हेल्प करता है कि एक तो आपको इंच लॉस बहुत अच्छा देता है, प्लस अच्छा। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। ओके। ठीक है, बिकॉज जब हम हाई प्रोटीन में जाते हैं तो समटाइम कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है, तो उसके साथ अगर आपको आपकी हाइड्रेशन अच्छी है, आपका फाइबर अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का कभी इशू नहीं आएगा। प्लस आपका डाइजेशन भी ठीक रहता है। फाइबर ऑल्सो प्लेज अ गुड रोल इन योर डाइजेशन ऑल्सो। और फाइबर हमें डेली डाइट में कहाँ से मिलता है, सर कैसे पूरा कर फाइबर सकते देखो हैं? आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर, हमारे दो तरह के फाइबर होते हैं। आपको फ्रूट से मिल जाता है, रॉ वेजिटेबल से मिल जाता है, सैलेड से मिल जाता है। प्लस अगर आप आटा अपना चोकर वाला आटा कहते हैं जिसको हम कहते हैं मैदा नहीं खाओ, मतलब नॉर्मल आटा, उसमें चोकर वाला थोड़ा मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, मतलब वो रूला चीज़ ना लेते लगा हुए हुआ है। दलिया हो गया, किनुआ हो गया, ये चीज़ें आपको अंदर से मतलब हेल्प करती हैं। फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है इनके अंदर। आपके नट्स एंड सीड्स हो गए, आपके फ्रूट्स हैं वो उनकी अच्छा जो। मैम, आपने आटे की बात करी है, यहाँ पे ना आजकल ना मल्टीग्रेन आटा भी बहुत चल रहा है ना, कि आप ज्वार बाजरा ये मिक्स करके कर लो, तो उसका डाइट में कैसे, मतलब वो उससे अगर मान लो कोई बंदा मल्टीग्रेन आटा ले रहा है, मेरे दो क्वेश्चन हैं। अगर कोई बंदा मल्टीग्रेन आटा ले रहा है तो उससे उसकी कौन सी चीज़ें पूरी हो रही हैं? सेकंड पॉइंट, क्या मैं डेली बेसिस पे कितना मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए? सब मल्टीग्रेन में ऐसा ना कि सब मिक्स किया होता है, कुछ थोड़ा रागी हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गया, बहुत तरह के मिक्स किए होते हैं। वो यू कैन टेक इट इजीली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो वो मल्टीग्रेन उनकी बॉडी को अब्जॉर्ब नहीं करता है। उनको कोई ना कोई IBS की दिक्कत है तो उन पे वो चीज़ वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनका सबको ध्यान रख के उनको ओनली देन वी कैन सजेस्ट देम विद अ गुड फ्लोर। अगर ऐसा नहीं है कि वी आर सबको हम वही चीज़ दे ही जा रहे हैं कि नहीं मल्टीग्रेन, ऐसा नहीं है। आपको ये भी चीज़ देख के लेनी पड़ती है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपका डाइजेशन लेवल क्या है, आपका ओवरऑल बॉडी आपको किस तरह से अलाउ करती है। जैसे मैं हेल्दी हूँ, मेरी वाइफ भी हेल्दी है, तो क्या हम लोग अपने जैसे 3 मील्स खाते हैं उसमें एक मील का आटा मल्टीग्रेन कर लें? बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल यस ले सकते हो। बट अलॉन्ग विद दैट मैं ये बोलूँगी कि नॉर्मल जो आपका गेहूं का आटा है वो भी आपको छोड़ना नहीं है, कि आप ये नहीं कि आप गेहूं की रोटी छोड़ के आप मल्टीग्रेन पे आ गए। इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज जो हमारा स्टेपल डाइट है ना वो वीट है, उसको आप छोड़ के कोई एक्स्ट्रा वो चीज़ों पे नहीं आ सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू कम बैक ऑन दिस। तो कितना देरी आप उस चीज़ को छोड़ के कर लोगे ना। आजकल ना ये भी बहुत इंस्टाग्राम की वीडियोस में हमने देखा है कि आटा ना खाओ, आटा कटाओ, आटा ग्लूटेन ये चीज़ के बारे में भी बताइए। सर ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ इंडिया यू नो दैट इज स्टेपल डाइट हमारी आटा ही है, वीट ही है। इसको छोड़ के अगर आप बहुत आर्टिफिशियल, बहुत मतलब जाओगे फैंसी डाइट्स में जाओगे ना, तो हाउ लॉन्ग यू कैन डू इट। आपकी बॉडी एक टाइम पे जाके, जब तक आप खाते हो आपकी बॉडी उस चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोड़ देते हो, आपकी बॉडी में वो
इंसुलिन वो चीज़ें आपके बनने ही स्टार्ट हो जाते हैं कि मतलब आप उसको एक टाइम पे जाके डाइजेस्ट करना बंद कर देते हो। इसलिए छोड़ो नहीं, हाँ एक ब्रेक दे सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, कभी मल्टीग्रेन हो गया, कभी नॉर्मल हो गया, कभी ज्वार की होगी, कभी रागी रोटी होगी, इनको चेंज कर करके लो, इनकॉपरेट करो, सो दैट यू कैन गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल द वीट्स। बट ये नहीं कि आप गेहूँ की रोटी को छोड़ रहे हो तो सालों साल छोड़ के बैठे हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक बैलेंसिंग द थिंग्स। बैलेंसिंग द और मल्टीग्रेन लोगों का है नहीं, हाँ। मतलब खा नहीं रहे, तो क्यों ना वो मल्टीग्रेन को भी ऐड कर लें, सो दैट वो फाइबर कंटेंट और अलग से न्यूट्रिएंट्स अलग से आपकी जो बॉडी बाकी में लेके वो आए। है वो भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। राइट राइट। अच्छा मैम, अभी जैसे जॉइंट और बैक की प्रॉब्लम होती है, तो बैक में भी आई थिंक जो आंसर्स आपने ये बोले सेम चीज़ बैक पे भी एप्लीकेबल है आई थिंक, राइट? बिल्कुल सर। तो यही सारे कैल्शियम के सोर्सेज हैं, विटामिन डी के सोर्सेज पूरे करेंगे तो बैक भी स्ट्रेंथनिंग रहेगी। और अगर डिस्क में भी कोई भी सर्जरी एडवाइस है तो ये सारे प्रोसेसेस जो है हर बंदे को फॉलो करने हैं। तो इसका मतलब है कि जॉइंट और बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आइडल वेट होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम वेट रिडक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें कैलोरी डेफिशिट आपने बताया कि हमने उसको फॉलो करना है। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत इन है, राइट? ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी आप बताइए कि ये क्या होती है और कैसे ये हेल्प करती है हेल्दी रहने में। बिल्कुल सर, ये हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है, बट ये हर किसी की बॉडी को देख के ही देनी पड़ती है कि हम वी कांट सजेस्ट एवरीवन टू दिस। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये मतलब है कि लाइक 8 आवर्स अपना बहुत अच्छा आप अपने खा पी रहे हो और 16 आवर्स नेक्स्ट आप अपनी बॉडी को फास्टिंग दे रहे हो। ओके। उस टाइम पे आप यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, तो उस टाइम पे आपको ये है कि आप 8 आवर्स में आप जो मर्जी आप खा लो। 8 आवर्स में जो मर्जी का मतलब ये भी नहीं है कि आप जंक खा रहे हो या बहुत हाई कैलोरी फूड ले रहे हो, वो भी नहीं है। मतलब आप अपना प्रॉपर उस टाइम से लेके, अगर आप रात के 8 बजे से लेके नेक्स्ट डे आपने लाइक 12 बजे भी अपना खाना स्टार्ट किया है, तो जो फास्टिंग लेवल है, जो फास्टिंग का टाइम है, आपकी बॉडी को हील करता है, आपके एक आपका डाइजेशन सिस्टम को रेजुविनेट करता है। ओके। ठीक है ना? तो उस टाइम पे आपका जो है वो एक तो आपकी बॉडी में अगर किसी तरह की इन्फ्लामेशन हो वो भी चीज़ क्योर होती है, प्लस वेट तो मैनेज होता ही होता है। तो अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से, एक अच्छे डाइटिशियन से बात करके ही करे, बाद ही अपने आप से खुद से नहीं करना। लेकिन अगर हेल्दी इंडिविजुअल है तो वो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। मतलब लाइक अगर आप 1 to 2 मंथ्स अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। अच्छा, कंटिन्यूअस आपकी बॉडी को हेल्प ही होगी इस चीज़ से। तो मतलब ये नहीं है कि आज 2 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, तीसरे दिन फिर नहीं, अगर आप इसको थोड़ा टाइम के लिए करोगे ओनली देन यू कैन सी द गुड रिजल्ट्स ना। तो मिनिमम 2 मंथ्स अगर कोई बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग करे, do that, no harm in that, absolutely, and this is going to help only. Absolutely. और अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, सीधा नहीं कि हार्ट दी प्रॉब्लम है और किडनी की प्रॉब्लम है, आपने मैडम से बात सुनी, हमसे बात सुनी, आपने कर लिया, गुड डाइटिशियन, तो अंडर द कंसिडरेशन ऑफ योर डॉक्टर एंड द डाइटिशियन, इफ देयर बोथ ऑफ देम अलाउज, ओनली देन यू शुड डू। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर कोई नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है तो वो कर सकता है, अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा मैम, आप ये भी बताइए, कहते हैं कि बॉडी को ना मैं डिटॉक्स कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है डिटॉक्स करना, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? सर डिटॉक्स करना हमने वही चीज़ हो गया कि जैसे हम पुराने टाइम में अगर हम देखिए, जो हम उपवास करते थे, हम फास्टिंग करते थे, आज भी करते हैं लोग, आज भी करते हैं, पर आज के टाइम पे फास्टिंग का मतलब अलग तरीके से ले लिया गया। लाइक अगर हम लेट्स टेक एज एग्जांपल की अगर हम बात करें, नवरात्रों में हम फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग के टाइम में लोगों ने कुट्टू के आटे की वो टिक्कियाँ और वो चीज़ें फ्राइड कर करके खाना शुरू कर दिया है। तो जहाँ पे आपको बेनिफिट होना था उस चीज़ में, रादर आप इतना ओवर उस चीज़ को कैलोरी डेंस में ले जाते हो कि फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है। ओके। तो फास्टिंग का जो राइट मतलब ये है कि यू आर गिविंग गुड टाइम टू योर बॉडी टू हील, यू आर गिविंग गुड टाइम टू योर लिवर टू रेस्ट, कि आपका लिवर उस टाइम पे रेजुविनेट हो रहा है, या कह लो कि हीलिंग प्रोसेस उसका फास्ट हो जाता है अगर हम डिटॉक्स में जाते हैं तो। बट यू नीड टू डू इट इन अ राइट वे। सो दैट मीन्स कि जब आप 6 दिन काम करते हैं और 7वें दिन छुट्टी लेने हैं, फिर रिलैक्स हो रहे हैं, डिटॉक्स हो रहे हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आप एक दिन कुछ भी नहीं खा रहे, सिर्फ पानी पी रहे हो? नहीं, पानी नहीं, ऐसा नहीं है सर। क्या है? मतलब आप बहुत अलग अलग तरीके से डिटॉक्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो बात करें तो हम मॉर्निंग में जैसे हम फ्रूट्स ले रहे हैं, तो आप यहाँ बहुत तरह के अलग अलग तरह के डिटॉक्स हैं। किसी दिन आप विदाउट सॉल्ट कर रहे हो, कभी आप ओनली फ्रूट्स पे कर रहे हो, कभी आप मिल्क पे कर रहे हो, डिफरेंट टाइप्स के डिटॉक्स होते हैं।
दैट डिपेंड्स विच सूट्स यू बेस्ट। थोड़ा बताइए, जैसे फ्रूट्स का बारे में बताया तो एक दिन सारा दिन फ्रूट ही खाएंगे? जैसे हम एकादशी को ही हम लेके चलते हैं, एकादशी वाले दिन हम कहते हैं कि हम उस दिन फ्रूट्स पे ही फलाहार जिसको बोलते हैं फलाहारी रहते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग हम बीच में समटाइम डेयरी ले लेते हैं, बट नो उसमें अनाज नहीं है, अनाज नहीं है, कोई सब्जी नहीं है, कोई किसी तरह का रॉ वो फूड नहीं, आपकी सब्जी और वो नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आप फ्रूट्स ले रहे हो और दूध दही पनीर ये चीज़ें ले रहे हो। तो ऐसे अगर किसी बंदे ने किया तो एक दिन डिटॉक्स हो गया। हाँ, आपकी बॉडी मतलब रिलैक्स हो जाती है इस टाइम। मैंने ये भी सुना है, मेरा भाई डाइटिंग करता था एक टाइम पे, तो उसने बोला था कोल्ड कॉफी, डाइटिशियन ने बोला 6 गिलास लेने दिन में। मैं वही बता रही हूँ सर, सबका अपना अपना अलग तरीका है। ये भी है वैसे डिटॉक्स का तरीका, बट दिस इज नॉट द राइट वे। दिस इज नॉट द राइट वे। कोल्ड कॉफी इट इज नॉट द राइट वे। कोल्ड कॉफी नहीं कि मतलब आप अकेला मिल्क पे ही रह रहे हो, मतलब मैं वही बता रही हूँ, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। यू कांट जज। हर बंदे का अपना अप्रोच होता है टुवर्ड्स द डिसीज। बट अगर मेरे ख्याल से, अगर आप मेरा आपसे अगर आप प्रेफर किसको करते हैं, एक तो फ्रूट वाला डिटॉक्स हो गया, और मेरी ये प्रेफरेंस यही रहती है कि आप उसको हेल्दी वे में करो, कि लाइक यू आर टेकिंग गुड फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इन द होल डे, और डेफिनेटली यू नीड टू हाइड्रेट योर बॉडी, मतलब आप पानी अच्छा ले रहे हो और आप नींद भी अच्छी ले रहे हो, देन वी कैन कॉल इट अ गुड डिटॉक्स। डिटॉक्स मीन्स कि व्हेन यू आर टॉक्स, आपके फ्लशिंग आउट योर टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी वो तभी होगा जब आप यू आर ऑल्सो टेकिंग 7 to 8 hours गुड स्लीप। तभी ही आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, रिकवर करती है वो चीज़ों को, उसको मतलब आपकी जो इम्यूनिटी भी बिल्ड करती है। तो हफ्ते में एक बार डिटॉक्स कर ले हफ्ते में एक बार या 15 days में एक बार, दैट इज इक्वली गुड। अच्छा मैम, कई बार क्या रहता है, बड़ा क्वेश्चन है मेरे भी दिमाग में बड़ी बार आता है कि मान लो आज हम किसी पार्टी पे गए हैं, राइट, तो वहाँ पे फंक्शन पे हमने कुछ ऊट पटांग ऑब्वियसली खा ही लिया है, बहुत सारे लोग ड्रिंक भी करते हैं तो ड्रिंक भी कर ली, ठीक है, तो अब अगले दिन बंदे को जस्ट टू फ्लश आउट एवरीथिंग, तो अगले दिन बंदा क्या कर सकता है? नेक्स्ट डे तो आप ये करो कि आपको फाइबर इनटेक अपना बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपने खाया पिया है, फाइबर प्लेज अ रोल, कि जैसे आपकी बॉडी में अगर हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हो गया या बैड जो फैट्स है वो भी बाइंड करके आपकी बॉडी से फ्लश आउट करता है। तो फाइबर वर्क्स लाइक एज अ स्क्रबर इन योर बॉडी। तो जितने भी तरह के आपके टॉक्सिन्स हैं वो चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालता है, तो फाइबर प्लेज अ गुड रोल। फाइबर के लिए वही वेजीज और फ्रूट्स। हाँ, तो आप यही कर सकते हो, नेक्स्ट डे आप अपना हैवी मील्स में ना जाके एक तो ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट कर सकते हो, कि आपके अगर लेट नाइट पार्टीज़ हुई हैं तो यू शुड गिव अ गुड टाइम, उसका गैप होना चाहिए कि, और मॉर्निंग में आप अपना सुबह अच्छा 1 to 2 लीटर आप वाटर ले रहे हो, देन फ्रूट्स ले रहे हो, देन अपना जो आपका लंच के टाइम पे एक लाइटर मील पे जा सकते हो। Then you can take soup and salads and saute veggies, something like that. Don't go for heavy meals. तो इसका मतलब आपने बैलेंस आउट अगले दिन फाइबर से कर लिया, हेल्दी चीजें ऐड कर ली, तो काइंड ऑफ डिटॉक्स हो गया। और अगर मान लो कोई बंदा बोले कि मैं, आपने डिटॉक्स वाला बताया कि फ्रूट ही खा लेता हूँ सारा दिन या थोड़ी डेयरी ऐड कर लेता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग टू डू। तो जो खाया वो डिटॉक्स हो गया, थोड़ा बैलेंस्ड हो गया। आपके बहुत ज़्यादा जो आपने कैलोरी डेंस में खाया है वो नेक्स्ट डे आपका कैलोरी के साथ, लो कैलोरी के साथ थोड़ा बैलेंस आउट हो जाती है वो चीज़ें। अच्छा मैम, थोड़ा बच्चों के अराउंड भी कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि मदर्स बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चे की हाइट बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए। बच्चे आजकल बहुत चूजी हैं, है ना, और कैल्शियम अगेन, विटामिन डी दे प्ले, प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल। तो ग्रोइंग बच्चों के लिए मदर्स क्या कर सकती हैं सो दैट उनके बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर हो? सर सबसे पहले बात, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो यही है कि आपको कैल्शियम एनरिच्ड आपकी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर यू आर इंक्लूडिंग गुड सोर्सेज ऑफ योर कैल्शियम एंड प्रोटीन इन योर डाइट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कि कैल्शियम आप कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने डाइट में। बहुत सिंपल वेज है, अगर आप रागी को ही बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर दें, लाइक आप उसको थोड़ा टेस्टी मील में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक रागी के आप पैनकेक्स बना सकते हो। देन रागी मॉल्ट आता है जो बहुत इजी, लाइक 5 minutes में बन जाता है, इट्स नॉट अ हार्ड जॉब। तो और जितने मखाने हो गए, अगर आप डार्क चॉकलेट को भी आप घर पे बना सकते हो क्या, ताकि बच्चों को कैल्शियम रिच करके आप कैसे आप बना सकते हो, वहाँ हम आपको चीज़ें अलग अलग सुजेस्ट करते हैं कि बच्चों को वो चीज़ें टेस्टी भी लगती हैं और वो बच्चे आराम से खा भी लेते, किसी तरह की आनाकानी नहीं है, और उनको वो ओवरऑल हेल्थ में हेल्प करती है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे बास्केटबॉल हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। मेक श्योर योर किड इज़ टोटली एक्टिव थ्रू आउट द डे।
ये नहीं है कि वो सारा दिन फ़ोन लेके, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, वो दे आर सिटिंग लाइक अ काउच पोटैटो, वो ऐसे बैठे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग ना, दे शुड बी एक्टिव थ्रू आउट द डे। और तभी उनकी, अगर हम देखें पुराने टाइम पे हम लोग कितना बाहर आउटडोर हमारी गेम्स होती थी, हमारे एक्टिविटी लेवल्स बहुत अच्छे थे। आज के टाइम पे वही चीज़ हो गया, फ़ोन इतना बच्चों के हाथ में आ चुका है ना कि मतलब दे आर सिटिंग एंड दे आर स्पेंडिंग आवर्स, लॉन्ग आवर्स विद द स्क्रीन टाइम। तो जो उनकी ओवरऑल उनका पोस्चर ख़राब होता है, उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। बोन्स की हेल्थ ग्रोथ तभी होगी जब हम उनको एक्टिविटी रखेंगे। तो ये बैलेंस है ना। अब देखो बच्चे खा रहे हैं KFC, बच्चे खा रहे हैं सर मैकडोनल्ड। KFC मैकडोनल्ड के अलावा भी एक फ़ोन की उनकी ऐप पे तो सब कुछ स्विगी है, सब कुछ, आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, बट क्या है कि आजकल असेसिबिलिटी इतनी इजी हो गई है। इवन कि अगर आप देखो बच्चों के स्कूल की कैंटीन्स में भी क्या सर्व किया जा रहा है, मैं तो कहती हूँ ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए, ऐसे वर्कशॉप होनी चाहिए जहाँ पे डाइटिशियंस को बुला के उनको एक मतलब बच्चों को अवेयर करवाना चाहिए। मैं अपने ही बेटे के स्कूल में उसको पूछती हूँ कि मतलब क्या, मतलब वहाँ स्प्रिंग रोल और 4-4 दिन पुराने पड़े पिज़्ज़ाज एंड ऑल दैट, वो चीज़ें रीहीट कर करके दोबारा बच्चों को वो चीज़ें दे रहे हैं, तो हाउ दे आर गेटिंग good nutrients. Yes. Indirectly we are spoiling our future. Exactly. And जो हमारी बॉडी में जाएगा वही तो हम, मतलब उसी हिसाब से तो हम हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल, you are what you eat, जो आप खा रहे हो आप वही बन रहे हो। तो बेटर है कि अगर बच्चों को इतनी नॉलेज हो, इतनी एक्नॉलेजमेंट हो कि हमने क्या खाना है, सामने चीज़ें पड़ी हैं, बट दे नो व्हाट दे नीड, व्हाट दे शुड ईट, तो डेफिनेटली माइंड में कहीं ना कहीं आपकी वो चीज़ रहती ही है कि नहीं। आज मैंने बेटे को भी समझाया तो उसके भी दिमाग में है कि मम्मा नहीं, आप मुझे चाहे 2 टिफ़िन्स दे दिया करो, बट मेरे को आई विल डेफिनेटली गो फॉर द हेल्थियर ऑप्शंस। मैम आप काफ़ी पैशनेट लगते हो रिलेटेड टू डाइट, है ना? डेफिनेटली सर, मुझे इस चीज़ का बहुत, ये चीज़ का है कि नहीं, बच्चों जो हमारा कल का फ्यूचर है, अगर वही ये चीज़ें खा रहे हैं तो हम उनको क्या ही फ्यूचर दे रहे हैं ना। मैम कोई आपके अभी एक्सपीरियंस में आपने कोई ऐसा केस ट्रीट किया हो जो विच इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट आपकी, कि यार ऐसी प्रॉब्लम थी, उसने ये डाइट ली? आई रियली वांट टू नो कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जी सर, मैंने अपने पेज पे भी डाला है, आप nutriflix.in मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा पेज हैंडल है, आप उस पर जाके एक बार देखोगे। मतलब देयर वाज अ गर्ल हु वाज वेरी ओबीस, लाइक 100-130 कितना उनका वेट था। तो शी वाज नॉट एबल टू कंसीव। तो जब हमने उनको डाइट दिया है, लाइक आफ्टर विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 3 to 4 months, लाइक 5 months, उन्होंने इतना अच्छा अपना वेट रिडक्शन किया है। नाउ शी इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। अरे वाह! सो इट्स अ बिग थिंग व्हेन यू आर हियरिंग फ्रॉम द पीपल के दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम योर डाइट एंड यू आर हेल्पिंग देम आउट, इट्स रियली फील गुड। यस, अब देखो मतलब वो क्या था कि बच्चे, बेबीज आर द ब्लेसिंग्स, नो? लाइक डॉक्टर ने उनको IVF भी सजेस्ट किया था, बट उनका नेचुरल ही वे में से ही अपने आप ही कंसीव हो गया। इट्स अ गुड थिंग, सो आई थिंक आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग। अरे वो देखो ना, वो बात होगी, थाली चेंज करी, हाँ अनहेल्दी से हेल्दी थाली चेंज करी, बैलेंस किया, एक्सपर्ट की एडवाइस को फॉलो किया, एंड देयर यू गो। तो डाइट इज एवरीथिंग। मेरे को तो ये लग रहा है अगर कोई बंदा अपनी डाइट पे ध्यान दे लेना, तो जितनी बीमारियां और दवाइयों पे पैसे बाद में लगाने हैं ना, चीज़ हम बात करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमें लेगेसी में अपने बच्चों को बीमारियां, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं देनी है। हमने लेगेसी में बच्चों को देना है गुड, दे शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ डाइट, वर्कआउट कैसे करना है, अपने आप को एक्टिव कैसे रखना है, अपने आप को थ्रू आउट अपना कैसे अपने आप को वो चीज़ों की तरफ लेके जाना है कि सामने आपके सब कुछ है, बट यू हैव अ गुड नॉलेज दैट व्हाट टू ऑप्ट, व्हाट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। राइट। तो मैम बड़ी अच्छी रही आपके साथ कन्वर्सेशन। मैं चाहूँगा कि आप एक बार कोई कंक्लूडिंग मैसेज ज़रूर ऑडियंस को दें, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, अगर कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहें तो। सर फाइनल मैसेज वही है, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम इसको अगर हम पॉइंट्स में लाइक कन्वर्ट करते हैं ताकि नॉर्मल पीपल के लिए समझना इसको ईजी हो जाए। सबसे पहले हम बात करें, स्टेइंग एक्टिव इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि आपको वर्कआउट करना है, बहुत ज़रूरी है। आप अगर बैठे हो सारा दिन सेडेंटरी, तो आप कुछ खा भी रहे हो तो ऑल्सो अगेन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपकी मसल्स, आपके बोन्स, आपके लिगामेंट्स उस चीज़ को यूज़ करेंगे और वो उस चीज़ पे लॉन्ग रन में आपको हेल्प करेंगे। सेकेंड है, आपको आपका बैलेंस्ड मील होना चाहिए कि आप कुछ भी खा रहे हो तो उसमें प्रॉपर गुड कंटेंट ऑफ प्रोटीन का होना, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का होना, गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स का होना बहुत ज़रूरी है, अलॉन्ग विद मिनरल्स एंड वाइटामिन्स।
सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। जैसे मर्जी आपका बिजी शेड्यूल है, अगर आप दे सकते हो तो मेक श्योर यू आर गिविंग गुड टाइम टू सन एक्सपोज। आप कर रहे हो अपनी बॉडी को तो बहुत अच्छा, नहीं तो सप्लीमेंटेशन आप कर सकते हो विटामिन डी की। लास्ट एंड द नॉट बट नॉट द लीस्ट कि अगर हम देखें, हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। पानी ऑल्सो मैं बोलूँगी कि बहुत ऐसा एक वाइटल रोल है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये इट कीप्स योर जॉइंट्स लुब्रिकेट। अगर आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन अच्छी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, आपको स्टिफनेस नहीं होने देता, आपकी बॉडी में ब्लड को थिन करता है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। एवरीथिंग, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी नीड्स वाटर, तो वी कांट इग्नोर दैट। तो आपको हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छी लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब 7 to 8 आवर्स की नींद आपकी होनी चाहिए। 7 to 8 आवर्स में अगर आप बोलो कि आप सोई 2 बजे रहे हो तो सुबह 10 बजे उठ रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एक ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। लाइक एक से दो फैक्टर काम नहीं करते। जब आप होलिस्टिक वे पे काम करते हो ना, देन यू गिव द गुड रिजल्ट्स। Exactly. So thank you so much Radhika ji Welcome, for sir. coming on the show. Thank you so It much. was really nice My pleasure, hearing sir. you. और मेरे खुद के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए हैं। एंड इस सारी डिस्कशन से मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी फैमिली में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगा। थैंक यू सर। एंड गाइज, अगर आपको इस डिस्कशन में कुछ वैल्यू दिखी है तो डू शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। जो चीज़ें मैम ने बताई हैं वो चीज़ को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए, राइट। ये सिंह डेंटल केयर की तरफ से एक नया इनिशिएटिव है दी हेल्थ आवर, जिसका पर्पस ये है कि हम डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। तो इस सीरीज़ में हमने बोन्स और जॉइंट्स के अराउंड डिस्कशन करी है। राधिका जी से हम फिर से फ्यूचर में टाइम लेंगे जब हम ये PCODs, PCOS और डायबिटीज़ के बारे में और भी बहुत सारी डिस्कशंस मैम हम आपसे ज़रूर करेंगे। Sure, sir. एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, sir.